नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ शेड्यूल, अनुसूची के गुण या लाभ। अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है और इसे सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि माना गया है। इसमें कुछ इसकी उपयोगिताएं हैं, गुण हैं या लाभ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचनाएं, वैलिड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। अनुसूची में स्वयं अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार तथा अवलोकन के आधार पर वैध और विश्वसनीय सूचनाओं को संकलित करता है। मतलब इनसे जो सूचनाएं प्राप्त होती है वो विश्वसनीय होती है। विश्वसनीय इसलिए होती है क्योंकि स्वयं क्या करता है, अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास जाता है और क्या करता है, साक्षात्कार और अवलोकन, यानी स्वयं वहाँ उपस्थित होकर के घटनास्थल पर अवलोकन के द्वारा अध्ययन करता है या तथ्यों को संकलित करता है। तो ये सूचनाएं प्रमाणित और विश्वसनीय होती हैं। दूसरी इसकी विशेषता या गुण है, विशेषता नहीं गुण है इसका या लाभ है, व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल कांटेक्ट। अनुसूची को भरने के लिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से व्यक्तिगत और आमने सामने के संपर्क स्थापित करता है। यानी कोई भी सूचना प्राप्त करनी है तो उसमें व्यक्ति जो है, अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के पास जाता है और आमने सामने के संपर्क स्थापित करता है। इसमें सूचनादाता के मन में अपनत्व की भावना पैदा हो जाती है। व्यक्ति को लगता है कि या इतनी दूर से चलकर हमारे पास कुछ जानकारी लेने आए तो हमें उसे देनी चाहिए, और वो क्या करता है, तथ्यों की सही सही जानकारी उनको दे देता है। तो अनुसंधानकर्ता जो है वो सूचनादाता के मन में अध्ययन से संबंधित जो भय होता है या संदेह होता है या भ्रम होता है किसी भी तरह का, तो उसको भी वो क्या करता है, दूर कर देता है। तीसरा जो इसका लाभ है वो है सूचनाएं लिखने की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ नोटिंग द डाटा। इसमें सूचनाएं लिखने की सुविधा भी होती है क्योंकि अनुसूची द्वारा संकलित तथ्य हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध रहते हैं। अनुसूची में हम जो भी तथ्य संकलित करते हैं, है ना, वो हम क्या करते हैं, एक तरह से उनको लिख देते हैं। यानी हमें अपनी जो स्मरण शक्ति या कल्पना पर आश्रित नहीं रहना पड़ता कि भाई उसने क्या कहा था, उसने क्या उत्तर दिया था, ये हमको याद करने की भविष्य में ज़रूरत नहीं है। हमें एक अपनी जो है याददाश्त पर जोर नहीं देना पड़ता है, बल्कि हम कोई भी सूचना होती है तो जो लिखित रूप में होती है उसमें हम देख सकते हैं क्या प्रश्न पूछने हैं, और अनुसूची में पहले से ही लिखा होता है, अतः किसी सूचना के छूट जाने या भूल जाने की संभावना नहीं रहती। हमें क्या प्रश्न पूछने हैं, क्या नहीं पूछने, ये भी हम पहले से लिख के रखते हैं। चौथी जो इसका लाभ है वो है अवलोकन की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को प्रश्नों का उत्तर भरने के साथ साथ अवलोकन की सुविधा भी रहती है। यानी वो उत्तर भी भरता है और साथ ही साथ अवलोकन भी कर पाता है ना। अतः वह घटनाओं की वास्तविकता को समझ सकता है। जो तथ्य वो दे रहा है या जो उत्तर वो दे रहा है वो सही है या गलत है, घटना से संबंधित है या नहीं, ये अवलोकन स्थल पर वो घटना स्थल पर जाकर अवलोकन भी उसका हो जाता है। अतः वह घटनाओं की वास्तविकता को क्या करता है, समझ सकता है। और इससे अध्ययनकर्ता की अवलोकन जो शक्ति है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। पांचवा जो इसका गुण है वो है अधिकतम प्रत्युत्तर, मैक्सिमम रिस्पॉन्स। अनुसूची में चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचना को के समय उपस्थित होता है, व्यक्ति जब कोई डाटा एकत्र कर रहा है तो क्या होता है, उस वक्त वो उत्तरदाता के पास उपस्थित होता है, इसलिए वह अधिकाधिक प्रत्युत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है कि उसे जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर है वो मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स मिल सके। वह सूचनादाता को सूचना देने के लिए भी क्या करता है, बीच बीच में प्रेरित करता जाता है कि अरे आप ऐसा काम हमें जो देंगे घटना तो हमारा काम सही अच्छा हो जाएगा, हमें इससे सही तथ्य मिलेंगे ताकि जो आने वाली समस्या है उनको कम
कर पाने में भी हमें सहायता मिलेगी। तो इस तरह से वो क्या करता है, सूचनादाता जो है उसको सूचना देने के लिए प्रेरित करता जाता है और अधिक से अधिक जो है वो उत्तर प्राप्त कर पाता है। 6 जो इसका गुण है वो है स्पष्टीकरण संभव, क्लैरिफिकेशन पॉसिबल। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता का सूचनादाता से प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, संपर्क होता है। इसलिए प्रश्नों की भाषा में आने वाली कठिनाई और अस्पष्टता जो है उसको क्या करता है, स्पष्ट कर देता है कि भाई मुझे आपकी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, या मैं आप क्या पूछना चाह रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा। अगर वो इसको स्पष्ट कर देता है तो ये क्या करता है, जो उत्तरदाता होता है वह जब ये अपनी अस्पष्टता को सामने बता देता है तो अनुसंधानकर्ता सूचनादाता की जो शंका है और जिज्ञासा है उनका निवारण उसी वक्त कर देता है। और ऐसा करने से वो क्या करता है, अधिक से अधिक सूचना प्राप्त करने में सफल हो जाता है। कोई चीज़ नहीं स्पष्ट हो रही है तो उसी वक्त चूंकि वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ होता है उसको समझा देता है और उसके अनुरूप क्या करता है, उत्तर प्राप्त कर लेता है। सभी वर्गों के लिए उपयोगी। 7वीं जो इसका गुण है वो है सभी वर्गों के उपयोगी है, यूजफुल फॉर ऑल स्टेटस। अनुसूची का प्रयोग समाज के सभी वर्ग, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति के कारण अशिक्षित जो व्यक्ति होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रश्नों को उसको समझा देता है और फिर क्या होता है, उनके उत्तर प्राप्त कर लेता है या उनसे सूचनाएं जो है वो संकलित कर लेता है। तो चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उत्तरदाता दोनों के लिए ही ये क्या है, उपयोगी है। 8वीं जो इसका गुण है, निदर्शन संबंधित दोषों का निवारण, रिमूवल ऑफ सैम्पलिंग इफेक्ट्स। प्रश्नावली में तो अध्ययन के लिए समग्र में से केवल शिक्षित लोगों को ही चुना जाता है ना, यानी समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। लेकिन अनुसूची में सभी प्रकार के लोगों का अध्ययन कर सकते हैं, हम शिक्षित भी लेते हैं अशिक्षित भी लेते हैं। अतः निदर्शन में समुचित प्रतिनिधित्व न होने का जो दोष है वो नहीं आ पाता। फिर 10वां है मानवीय तत्व की प्रधानता, प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स। अनुसूची में मानवीय तत्व प्रारंभ से अंत तक उपस्थित रहता है, यानी सूचना संकलन की प्रक्रिया बहुत ही रोचक, आकर्षक और सरस होती है ना। अध्ययनकर्ता और सूचनादाता परस्पर संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से कुछ सीखते हैं, एक दूसरे को कुछ ग्रहण करते हैं, एक दूसरे को कुछ देते हैं और अनुसंधान मानवीय अनुसंधान बन जाता है। दोषपूर्ण लिखावट से बचाव, ये एक इसका और महत्वपूर्ण गुण है कि इसके अंतर्गत जो सूची में क्या होता है, अनुसंधानकर्ता स्वयं ही सूचनाओं को क्या करता है, लिखता है। दूसरी और इससे क्या होता है, दूसरों के लिखने पर जो आने वाले दोष होते हैं या लिखित सामग्री जो होती है उसको सरलता से समझा जा सकता है। किसी की हैंडराइटिंग खराब होती है, किसी को जो है वो सही चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई काटा पीसी करता है, कोई गलत तरीके से लिखता है ना, तो उन सब चीज़ों से क्या बचाव हो जाता है, क्योंकि इसमें उत्तरदाता को कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ अनुसंधानकर्ता स्वयं क्या करता है, अपने हाथों से जो भी सूचनाएं हैं वो भरता है। तो दोषपूर्ण लिखावट से बचाव होता है। एक और इसका गुण है प्राथमिक तथ्यों का संकलन। प्राथमिक तथ्यों का संकलन, अनुसूची द्वारा समस्या के बारे में प्राथमिक तथ्य जो है वो संकलित हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाता है और जो तथ्य है उनको उत्तरदाताओं से संकलित करता है। तो प्राथमिक तथ्यों का इसमें संकलन संभव है। फिर हम एक और इसका गुण है साक्षात्कार और अवलोकन का लाभ। अनुसूची में अवलोकन और साक्षात्कार दोनों ही विधियों का प्रयोग होता है। इसमें दोनों ही विधियों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि साक्षात्कार यानी अनुसंधानकर्ता जाकर के प्रश्न पूछता है और वो उत्तरदाता उत्तर देता है, और अवलोकन यानी घटनास्थल पर जाकर के वह स्वयं क्या करता है, अवलोकन करता है। तो हम कहते हैं इसमें दोनों ही विधियों के गुण पाए जाते हैं। तो अनुसूची अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है और ये अनुसंधान के क्षेत्रों का निर्धारण करने में भी सहायता देती है। इसका ये है इसका महत्व या गुण अनुसूची के। ये आज का हमारा टॉपिक था। धन्यवाद।